हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 8। क्या कर रहे हैं? बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 कर रहे हैं, और जो कि हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन का बुक का कर रहे हैं। एडिटोरिया का कर रहे हैं। सेट नंबर हम लोग का आज 8 होगा। सेट नंबर 8 होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805170 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? किन दो हिमालयों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी और डल झील जो है किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय एवं प्री पंजाल। बृहद हिमालय एवं प्री पंजाल, बृहद हिमालय और प्री पंजाल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है। करें कि पाटभूमि जो है स्थलाकृति कैसी विशेषता है? तो ये क्या है? छोटा नागपुर की पठार है। ये क्या है कि छोटा नागपुर की पठार है। ये कहाँ की है? छोटा नागपुर की पठार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटभाषा को सही करें। ये नदी घाटी परियोजना है और ये नदी है। ठीक है। ये एक नदी घाटी परियोजना है और ये नदी है, मतलब कि नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है। तो रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो ये हमारा रिहंद पर है। ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? तो कृष्णा नदी पे है। और पोचमवाद परियोजना किस नदी पर है? पोचमवाद परियोजना नदी किस नदी पे है हमारा? तो ये है हमारा गोदावरी नदी पे। अब माता टीला परियोजना किस पर है? तो ये हमारा बेतवा पे है, बेतवा नदी पे है। तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 4 सॉरी 3 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए हम आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कि दामोदर मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सागवान वन का अधिक संकेंद्रण है? करेगा भारत के किस राज्य में सागवान वन का अधिक संकेंद्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा हमारा? तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा सागवान वन पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? कोयला क्षेत्र जो है पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें से कौन सा जो कोयला क्षेत्र नहीं है? तो कोडरमा जो है ये कोयला क्षेत्र
नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोडरमा जो होता है ये कोयला क्षेत्र नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक नागरिकृत राज्य, भारत में सर्वाधिक नागरिकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? भारत में सर्वाधिक नागरिकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये नदी है, ये परियोजना या बांध है, ठीक है। कोलोरेडो, कोलोरेडो जो है, कोलोरेडो नदी है, इस पर कौन सी परियोजना या बांध है, ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो कोलोरेडो पर जो का है हुवर है, हुवर। दामोदर पर कौन है? दामोदर पर है हमारा पंचेत। नील नदी पर कौन सा परियोजना है? नील नदी पर कौन सा परियोजना है हमारा? तो ओसवान, ओसवान है हमारा। जाम्बेजी में कौन सा है? करीबा है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 3 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पेटी से है। रिंग ऑफ फायर, क्वेश्चन पूछे कि रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है, तो यह है हमारा प्रशांत महासागरीय पेटी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है इसमें सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? हरमपट्टनम सऊदी अरब, हरमपट्टनम सऊदी अरब, यही सही नहीं है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला का क्रम है? करें कि वन सर्वेक्षण 2003 के अनुसार, वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? एक क्रम क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कर किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलवायु, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी 1971 में, 1971 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यानचंद ट्रॉफी
किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा किससे है? तो हॉकी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है। सूर्यदास की काव्य रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? 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 तो गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया? संविधान सभा का हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1950 में। 1950 ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण। ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? करें कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 24। 25 का राइट आंसर हो जाएगा 24। 26 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करें सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? नहीं, प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण कब पारित किया गया था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1974। कब किया गया था? 1974। ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 का भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1968 में। 1968 में ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो न्यूनतम मजदूरी ना देना ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे। निम्नलिखित यात्री जो है किस क्रम से भारत आए थे, मतलब कि सबसे पहले कौन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले फहियान आया था, उसके बाद हिंसांग आया था, उसके बाद टॉमस रो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किसके संबंधित है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण किसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण किसको कहा जाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्कर्मण ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। 10 जनवरी 1920 को हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति धातु से बनी थी। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कांस्य से। किससे बनी थी, तो कांस्य से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 क्रमांगत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1680। चलिए हम आगे चलते हैं कि संत कबीर के गुरु कौन थे। तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, 1564 में अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था। 1564 में अकबर द्वारा कौन सा कार्य किया गया था। तो अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड के गद्दी पर कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालमा अनुसार सही क्रम कौन सा होगा। सही क्रम पूछ रहा है कौन सा होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले इल्तुतमिश 4 नंबर, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह और उसके बाद अकबर। यानी कि
4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह अब बंटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वो किसके विरुद्ध था? वो किसके विरुद्ध बम फेंके थे? वो किसके विरुद्ध बम फेंके थे? तो वो फेंके थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी की गठन किसने किया था? तो इनमें से सभी ने किए थे मिलकर। 48 नंबर क्वेश्चन के 20 जनवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा जून 1948, जून 1948, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा अबिंद्रीनाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेरोजगारी पर प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन बेरोजगारी प्रभाव नहीं है? तो ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, ये सूची है, ये फर्स्ट सूची सेकेंड है। कह रहा है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कह रहा है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है जोरहट। कहाँ है? तो जोरहट राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका चिकमंगलपुर, 3-1 हो गया। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है हमारा कोटामयम यानी 2 हो गया। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है मैसूर यानी कि 4, 31-24, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? करें संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका राइट 55 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अवमूलन का परिमाण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय पुनर्वितरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन के दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुक्स कांच, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 61 नंबर निम्नलिखित में कौन सा असत्य है?
इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो हेलेना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ऑप्शन ए ही गलत है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से सभी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस को प्रकाशित केंद्र 0 के बीच स्थित है, तो बिंदु का रखा जाता निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो संतरा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो कैप्रोलेक्ट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो B6 को कहा जाता है ना, B6 को कहा जाता है, B6, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चौड़क होते हैं। कितने चौड़क होते हैं। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 12 चौड़क होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 74 का देखते हैं जनन ग्रंथि में क्या मिलता है। तो जनन ग्रंथि में क्या मिलता है। जनन ग्रंथि में प्रोजेस्टेरॉन यानी कि 2 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि में क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन्स होता है, 3 हो गया। अग्नाशय में क्या होता है इंसुलिन यानी कि 2 3 आइए हो जाएगा 4। 23 14 ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन के एथलीट फुट बीमारी होती है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा फफूंद से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा आलू। 77 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 18 घंटा। चलिए हम आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डॉप्लर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षण की ओर चलता है तो डॉप्लर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षण की ओर चलता है तो क्या होता है। तो स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। सही कथन है कि लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत पहला ऑयल
पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जय वर्मा सिन्हा, जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये नागोया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नागोया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीटी उषा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीटी उषा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन के EOS-08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रेरित किया गया है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 88 का राइट आंसर हो जाएगा SSLV-D3, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, ये सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 91 नंबर क्वेश्चन के 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वियंतियाने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 92 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा ये अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का फुल फॉर्म क्या होगा? अदिति का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अदिति का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ इंडेक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान यानी रैंक कितना है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 118वां, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन के सजन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सजन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भरत प्लस इंदु, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर रीजनिंग है, तो 98 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोती। 99 नंबर इंग्लिश है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा गोइंग, और 100 भी इंग्लिश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और सेट नंबर हमारा ये जो था आज 8 था।
ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं सेट नंबर 9 में मिलते हैं।